बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये हमें दो उसने कम्प्लेक्स नंबर दे दिए हैं। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की हमने ये जो अल्फ़ा यहाँ पर दिया हुआ है अल्फ़ाबेट है, तो ये ग्रीक वर्ड अल्फ़ा है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट, इस तरह से कि इमेजिनरी पार्ट जो है ना z1 z2 की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें इमेजिनरी पार्ट मिलता है वो 7 के बराबर है। तो इस बात को सामने रखते हुए हमने इनकी z1 और z2 की हेल्प से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं जी स्टूडेंट। ये मैंने डाटा लिख लिया। z1 z2 अल्फ़ा हमने फाइंड करना है और हमें जो गिवन है वो इमेजिनरी पार्ट z1 z2 मल्टीप्लिकेशन के बाद 7 मिलता है। तो ये हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं z1 z2। ये यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, आप यहाँ पर डॉट भी लगा सकते हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, वैसे कोई साइन नहीं लगा हुआ था इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही है। तो हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो z1 हमारे पास ये है, हम इसको लिख लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा और z2 1 माइनस अल्फ़ा है। तो ये हमने दोनों नंबर्स लिख लिए। तो डियर स्टूडेंट अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2 को बाहर रख लें और 1 माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में लिख लें पूरा, और प्लस 3 आयोटा बाहर रख लें और 1 माइनस अल्फ़ा को ब्रैकेट में लिख लें। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 3 आयोटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो 3 अल्फ़ा आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर बन रहा है z1 z2 का। इसे फर्दर सॉल्व करें तो इसमें देखें जो अल्फ़ा को बगैर वाले हैं, सॉरी आयोटा के बगैर वाले हमारे रियल पार्ट हैं, तो 2 माइनस 2 अल्फ़ा ये वाला रियल पार्ट बनता है। इन दोनों के साथ आयोटा लगा हुआ है तो इनको हम आयोटा इनका कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरह से 3 माइनस 3 अल्फ़ा, दोनों का आयोटा बाहर रख लिया, तो ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट बनता है। तो इस तरफ हमें उसने बताया था कि z1 डॉट z2 इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसने हमें ये बताया था कि इमेजिनरी पार्ट z1 z2 ये 7 बनता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर 7 पुट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट पहले आप ये इक्वेशन लाकर यहाँ पर लिख लें जो उन्हें हमें दी हुई है। इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू 7। तो इमेजिनरी z1 z2, अब z1 z2 हमने फाइंड किया है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये वाला बनता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा हमारा इमेजिनरी बन रहा है क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। 3 माइनस 3 अल्फ़ा, 3 माइनस 3 अल्फ़ा, ये मैंने इसके अपनी ये जो इक्वेशन है उसके अंदर से मैंने इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया, क्योंकि z1 z2 इस तरफ आ रहा है तो ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो सिर्फ हमने इमेजिनरी पार्ट यहाँ से पिक कर लिया, क्योंकि मैंने इमेजिनरी पार्ट लिखा है, रियल पार्ट मैंने नहीं लिखा। तो लिहाजा ये 3 माइनस 3 अल्फ़ा के बराबर है। तो यहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है, तो लिहाजा हमने इमेजिनरी पार्ट ये जो निकाला है वो यहाँ पर हमने पुट कर देना है। तो 3 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि हमने अल्फ़ा फाइंड करना है तो लिहाजा अल्फ़ा वाला हिस्सा आप यहाँ ही रहने दो, और 7 ये प्लस का 3 है इस तरफ, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन हुआ, इस तरफ आकर माइनस का 3 हो जाएगा। तो लिहाजा 7 में से 3 निकाला 4 बचा, और इधर माइनस 3 अल्फ़ा बचा हुआ है। अब माइनस का 3 अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फ़ा को आप इधर अकेला छोड़ दो, 4 को डिवाइड कर दें -3 के साथ, तो ये हमारा आंसर है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो -4/3। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इफ़ z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। तो ये हमें दो उसने कम्प्लेक्स नंबर बता दिए हैं, हमने फाइंड करना है एक्स वाई, जो इसके अंदर एक्स वाई दिया हुआ है वो फाइंड करना है, और ए बी इसके अंदर ए बी दिया हुआ है ये भी मालूम करना है।
सच दैट इस तरह से कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा। वो कहता है कि अगर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर को प्लस करें तो आपके पास 10 प्लस 4 अयोटा एक आंसर आता है, और अगर आप इन दोनों नंबर को माइनस करते हो Z1 माइनस Z2 इन दोनों को माइनस करते हो तो 6 प्लस 2 अयोटा आपके पास आंसर आता है। तो इन बातों को सामने रखते हुए x y a b इन सब की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं। दूसरा देखें, ये मैंने डाटा लिख लिया है, Z1 की वैल्यू लिख ली, Z2 की वैल्यू लिख ली, x y a b हमने फाइंड आउट करने हैं। हमें गिवन ये है Z1 प्लस Z2 10 प्लस 4 अयोटा एंड Z1 माइनस Z2 6 प्लस 2 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम एक्स वाई फाइंड करना चाहते हैं तो हमें लाजमी तौर पर Z1 इन दोनों के अंदर छोड़ना होगा। मतलब ये कि इन दोनों को पहले हम प्लस या माइनस करके इसमें से Z1 निकाल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो दोनों इक्वेशन दी हुई हैं इनको हमने एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पर ये वाली पहली इक्वेशन लिख ली, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा। इसके नीचे लाकर मैं ये लिख देता हूँ, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोग एलिमिनेशन से इनको सॉल्व करते थे दो इक्वेशन को एक साथ, इनको दोनों को एक साथ सॉल्व करना है। तो इनके अंदर से या तो Z1 आपका ख़त्म हो जाए या Z2 ख़त्म हो जाए, कोई सा भी ख़त्म हो जाए तो आपने किसी एक को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। देखें, ये प्लस का Z2 है, ये माइनस का Z2 है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो सिंपली यहाँ से Z2 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं और Z1 बच जाते हैं। तो 1Z1 मिलकर ये 2Z1 बन जाएंगे। ये वाला भी 1 है, ये वाला भी 1 है, 1 और 1 2 हुआ तो Z1 साथ आ जाएगा। इधर से आंसर आ जाता है। ये दोनों प्लस और माइनस वाले एक दूसरे के साथ फिनिश हो गए, इनको काट देते हैं हम ऐसे ही, तो ये कट गए। अब इधर से हमारे पास क्या बचा, 6 में 10 प्लस किया तो 16 बचा, प्लस 2 में 4 प्लस किया तो 6 बचा, 6 अयोटा। ये हमारे पास 2Z1 का आंसर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम Z1 की वैल्यू ये वाली x प्लस वाई अयोटा यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक्स वाई का आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, 2Z1 इज इक्वल टू 16 प्लस 6 अयोटा। यहाँ पर Z1 की आप वैल्यू पुट कर लें तो Z1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। और Z1 की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई अयोटा। ये उसने हमें Z1 की वैल्यू दी हुई थी, ये आप क्वेश्चन के अंदर से देख सकते हो। Z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा ये है, तो ये मैंने इसकी जगह पर पुट कर दिया है। अब इस तरफ हमारे यही रहेगा सेम का सेम 16 प्लस 6 अयोटा। अब इसको आप अंदर पर चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इस तरफ ले जाकर डिवाइड कर लो, एक ही बात होती है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस वाई 2x प्लस 2y, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया दोनों के साथ, अयोटा इज इक्वल टू 16 प्लस 6 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें इसके अंदर से। तो ये 2x और ये 16 ये रियल पार्ट हैं, तो इनको निकाल लो। 2x इज इक्वल टू 16 और इमेजिनरी पार्ट देखें तो 2y, क्योंकि इसके साथ अयोटा लगा हुआ है ना, 2y के साथ अयोटा लगा हुआ है, तो 2y इमेजिनरी पार्ट है, इधर से 6 इमेजिनरी पार्ट है, इज इक्वल टू 6 कर लें। तो अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 16 को 2 पे डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 16 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 8 आया। और इधर से y आपने फाइंड करना है तो 6 को डिवाइड कर दोगे इस 2 पे तो आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, 3 आंसर आ जाएगा x और y का। तो डियर स्टूडेंट, x और y का आंसर हमारा आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है ए और बी का आंसर फाइंड करना है। ए और बी का आंसर फाइंड करने के लिए आपको दोबारा यही काम करना पड़ेगा, लेकिन अब की पहले हमने Z2 दोनों में से कैंसिल आउट किया था, अब हमें Z1 दोनों तरफ से कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो Z1 देखें दोनों तरफ ये प्लस का है तो लिहाजा हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इन इक्वेशंस को, तो सब्ट्रैक्ट करने से Z1 फिनिश हो जाएगा और ये वाला बच जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, दोबारा हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे ही लिखना होगा लेकिन प्लस की बजाय माइनस करना होगा। डियर स्टूडेंट, देखें Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा और Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस
2 अयोटा। तो ये मैंने सेम दोबारा इक्वेशंस लिख ली हैं। अब मुझे इनको माइनस करना है, पहले प्लस किया था, अब माइनस करना है ताकि ये दोनों फिनिश हो जाएं। तो माइनस करते हुए साइन सारे उल्टे हो जाते हैं। इसका अगर पहले प्लस का साइन है, इसका भी पहले प्लस का साइन है, तो न्यू साइन इसका हमने माइनस का लगा दिया। इसका पहले माइनस का साइन है तो न्यू साइन हमें इस उल्टा लगाना है, प्लस का लगा देंगे। इसका पहले प्लस का साइन है तो प्लस का साइन मैंने लगा दिया, न्यू साइन माइनस का लगा दिया। इसका पहले प्लस का साइन है तो न्यू साइन माइनस का लगा दिया। तो ये जो माइनस का साइन है इसने सारे साइंस उल्टे कर दिए हैं। तो जो पहले वाले साइन थे उसके उल्टे साइन मैंने सारे नीचे लिख लिए हैं। अब देखें यहाँ पर माइनस का z1 है और ये प्लस का z1 है। जब कोई साइन ना हो तो समझो वो प्लस का ही होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो न्यू साइन है उनको आपने कंसीडर करना है। अब तो माइनस का z1 और प्लस का z1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इनको आप काट दें। और इधर से देखें प्लस का z2 ये और ये भी प्लस का z2 है, तो 1z2 ये 1z2 ये, तो 2z2 बन जाएंगे, 2z2 बन जाएंगे क्योंकि 1 ये है 1 ये है, इनको प्लस किया तो 2 आ गया और ये 2 वैसे इनके साथ अटैच्ड है। इधर से देखो 10 में से 6 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। और यहाँ पर ये प्लस वाला पड़ा है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब 4 में से 2 निकालेंगे तो आंसर आएगा 2 और साथ अयोटा भी लग जाएगा। तो अब हमारे पास 2z2 इसके बराबर आ चुका है। तो 2z2 की वैल्यू हमने अपने क्वेश्चन से देखकर यहाँ पर पुट कर देनी है। तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चन के अंदर हमारे z2 की वैल्यू दी हुई है a प्लस b अयोटा। तो z2 की वैल्यू वहाँ से लाकर हम पुट कर देते हैं a, ये 2 ऐसे का ऐसे ही लिख दो और z2 की वैल्यू लिख दो a प्लस b अयोटा। z2 की जगह पर उसकी वैल्यू वहाँ से लाकर हमने पुट कर दी इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, ये सेम लिख दिया। अब ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a प्लस 2b अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लो। ये वाला हिस्सा हमारा रियल है, इधर ये वाला हिस्सा रियल है, तो 2a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा रियल पार्ट के साथ, और इमेजिनरी 2b है, इधर 2 है क्योंकि अयोटा के साथ 2b लगा हुआ है, इधर अयोटा के साथ 2 लगा हुआ है। तो 2b इज इक्वल टू 2 हमने ये इमेजिनरी पार्ट लिख लिए। तो अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 2। इस तरफ b अकेला छोड़ दें तो ये वाला जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को जब 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 1। तो लिहाजा b का आंसर हमारे पास 1 आ चुका है। तो यूँ हमने सारे आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैंने एक साथ सारे आंसर लिख दिए। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की रीडिंग देखें। शो दैट, ये दिखाएं कि फॉर ऑल, ये जो उल्टा ये लिखा हुआ है ना इसका मतलब होता है फॉर ऑल सब के लिए। z1 z2 बिलोंग्स टू c, ये z1 और z2 का ताल्लुक है c के साथ, c मतलब कम्प्लेक्स नंबर के साथ। एंड z1 z2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो और फिर बाद में उनका बार लेते हो यानी कि कॉन्जुगेट लेते हो तो वो बराबर होगा z1 के बार के, मतलब z1 का पहले कॉन्जुगेट ले लें और z2 का भी पहले कॉन्जुगेट ले लें तो उनके कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो आपने कोई से अपने ही कम्प्लेक्स नंबर ले लेने हैं, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर ले लें, उनका पहले एक दफ़ा उनको इस इक्वेशन के मुताबिक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड उसकी प्रूव करके दिखा दें। तो ये हमारा सवाल बनता है, हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट देखें, ये मैंने सवाल का डाटा लिख लिया है। z1 z2 बिलोंग्स टू, सबका ताल्लुक c के साथ है, और z1 z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार। तो ये बात हमने प्रूव करनी है। पहले हम z बना लेते हैं, z1 बना लेते हैं। z1 इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा, और z2 इससे ज़रा डिफरेंट नंबर बना लेते हैं। z2 इज इक्वल टू, यहाँ a भी यूज़ कर लिया तो यहाँ पर c d यूज़ कर लेते हैं, c प्लस d अयोटा। तो इस तरह से हमने ये 2 कम्प्लेक्स नंबर बना लिए। अब हमने ये प्रूव करना है इनके साथ, ये वाली बात प्रूव करनी है। तो ये प्रूव करने के लिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, दरमियान में इसको लेकर दोनों साइड्स हम प्रूव कर देते हैं सिंपली। z1 z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार और z2 बार, ये मैंने लिख लिया। अब z1 z2 होल बार ये मैंने नंबर लिखने हैं यहाँ पे। तो z1 पहले नंबर लिखते हैं। z1 की वैल्यू क्या है, ये वाली है, इसको पुट कर दो a प्लस b अयोटा।
फिर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, हम ऐसे करते हैं कि इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। और Z2 की वैल्यू ये है, इसको लिख दो C प्लस डी आयोटा। तो C प्लस डी आयोटा, अब ऊपर इसके बार आ रहा है तो आप यहाँ पर इसके बार चढ़ा दें ऐसे, इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू पुट करें। Z1 की वैल्यू फिर वही है A प्लस बी आयोटा, इसको ब्रैकेट में लिख दें। इसके ऊपर अलहदा से बार लगी हुई है तो अलहदा से बार लगा दें। और फिर इधर Z2 की वैल्यू पुट करें। Z2 की वैल्यू क्या है, C प्लस डी आयोटा, इसके ऊपर भी अलहदा से बार लगा दें। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ये लिखा हुआ था वैसे ही मैंने ये लिख लिया, जैसा ये था वैसा ही मैंने उनकी वैल्यू पुट कर दी Z1 और Z2 की। अब यहाँ पर पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, एंड पे हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पर पहले कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्जुगेट पहले आ रहा है, बार पहले आ रहा है और बाद में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस बात को ख्याल रखना है। अब यहाँ पर हम A को बाहर रख लेते हैं, इस A को, और C प्लस डी आयोटा को ब्रैकेट में लिख दिया, फिर प्लस बी आयोटा को बाहर रख लिया और C प्लस डी आयोटा को ब्रैकेट में लिख दिया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर बार लगाते जाना है, ये याद ना भूल जाए। और इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो ये बन जाएगा A माइनस बी आयोटा, बार उतर गई, कॉन्जुगेट ले लिया और यहाँ पर आ गया C माइनस डी आयोटा, तो इसकी भी बार उतर गई। अब डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करो, A को C से मल्टीप्लाई करें तो AC आ जाएगा और A को D से मल्टीप्लाई करें तो AD आयोटा बन जाएगा, प्लस B को C से मल्टीप्लाई करें तो BC और आयोटा साथ आ जाएगा, और B को D से मल्टीप्लाई करें तो BD, आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर दे देंगे, इज इक्वल टू, इस तरफ देखें तो इस तरफ A को C से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर बार लगानी ना भूल जाए, ये बार हमने लगा दी, ये बार इसके ऊपर आ गई। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर A को बाहर रखा और ये पूरा C माइनस डी ब्रैकेट में लिख दिया, C माइनस डी आयोटा, फिर माइनस बी आयोटा को बाहर रखा तो दोबारा वही नंबर अंदर C माइनस डी आयोटा को अंदर लिख लिया ताकि मल्टीप्लाई हम सही से कर सकें। तो ये याद रखें, ये मैं बार ऊपर लगा रहा हूँ। अब AC और ये BD आयोटा ये रियल पार्ट बन रहे हैं और ये वाले जो है ना इमेजनरी है, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिख दें। तो यहाँ पर मैं वो ला कर लिखने लगा हूँ, BD और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो उसके साथ मैंने -1 भी लगा दिया, और ये वाले मैं लहदा करने लगा हूँ प्लस AD आयोटा और प्लस BC आयोटा, इनको अलहदा कर दिया और इनके ऊपर बार भी लगानी है, ये बार लग गई। अब यहाँ पर AC माइनस AD आयोटा माइनस BC आयोटा, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, प्लस BD आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, स्टूडेंट देखें, ये मैंने वैल्यूज इधर उतार ली हैं। अब AC इज इक्वल टू AC प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और BD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BD ही रहेगा, माइनस BD बना, प्लस अब यहाँ से AD और BC में से आयोटा कॉमन ले लें तो पहले हम लिख देते हैं AD प्लस BC आयोटा, इनका कॉमन लेकर बाहर लिख दिया। इनके ऊपर बार चल रही थी, ये बार इसके ऊपर लगानी है, ये बार इसके ऊपर आ गई, इसके ऊपर भी बार लगा दी, और इधर AC और इसके साथ ये आयोटा स्क्वायर वाला क्योंकि इसने -1 हो जाना वो ला कर लिख लें, प्लस BD आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो उसकी जगह -1 लिख दिया। अब ये माइनस AD आयोटा और माइनस BC आयोटा, ये सेम मैंने लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, अब इस तरफ हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस इसका बार रिमूव कर देते हैं अब, क्योंकि ये रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग-अलग हो चुके हैं। तो जब बार रिमूव करेंगे तो इमेजनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा, तो लिहाजा ये क्या आंसर आ जाएगा इसका,
ए सी माइनस बी डी, फिर यहाँ माइनस का साइन आएगा और ब्रैकेट में वो ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा ए डी प्लस बी सी आयोटा। तो इधर इस तरफ डियर स्टूडेंट ए सी प्लस माइनस माइनस बी डी और माइनस, अब ये माइनस का साइन बाहर रख लेते हैं और ए डी और बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल गया तो बी सी, आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया तो आयोटा को बाहर लिख दिया। तो ए सी माइनस बी डी माइनस ए बी प्लस बी सी आयोटा, और इस तरफ ही देखें ए सी माइनस बी डी माइनस बी डी ए डी प्लस ये ए डी है, ये ए बी लिख दिया, गलती हो गई है, ए डी लिखना था यहाँ पर। जी स्टूडेंट ए सी के बराबर है, माइनस बी डी के बराबर है, और ये माइनस में ए डी प्लस बी सी आयोटा है, तो ये भी माइनस में ए डी प्लस बी सी आयोटा है। तो दोनों साइड बराबर बराबर आ चुकी हैं। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव करनी थी हमने, तो प्रूव कर ली, प्रूव्ड लिख दिया। तो जो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।